हेलो दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो एक टूल है जो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में मतलब मैं ट्विटर पे सर्फ कर रहा था तो उसपे मेरे को पता चला एक टूल है जो कि आईपी और फ़ोन नंबर और यूज़र नेम के थ्रू काफ़ी ज़्यादा डिटेल निकाल के देता है वो टूल, ठीक है? तो मतलब किसी भी बंदे को ट्रैक कर सकते हैं आईपी के थ्रू और फ़ोन नंबर के थ्रू और इवन दो यूज़र नेम के थ्रू भी। तो उस टूल को हम इस्तेमाल करके देखेंगे प्रैक्टिकली किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सिस्टम पे और इस टूल की हम ज़रा देखेंगे कितना कैपेबल है ये टूल और क्या-क्या चीज़ें ये परफ़ॉर्म कर सकता है। ओके, नाउ सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो ये जो टूल है ये आईपी ट्रैकर जैसे कि आईपी की मदद से किसी बंदे को ट्रैक करना हो या फिर फ़ोन नंबर की मदद से करना हो या फिर यूज़र नेम की मदद से ट्रैक करना हो किसी बंदे को, तो वो सब हम परफ़ॉर्म करके देखेंगे और ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। सब कुछ मैं अपने ही सिस्टम पे, अपने ही नेटवर्क पे, अपने ही डिवाइसेज़ पे परफ़ॉर्म करने वाला हूँ। ओके। नाउ इस टूल का नाम है घोस्ट ट्रैक जो कि आप लोगों को इसका लिंक टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और इवन दो लिंक की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को। डायरेक्ट गूगल पे जाओ, वहाँ पे घोस्ट ट्रैक गिटहब लिखोगे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? और अगर फिर भी दिक्कत आती है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं एक कमेंट पिन कर दूंगा, उसमें से आप लोग विजिट कर लेना डायरेक्ट। ओके। नाउ इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीज़ों की नीड रहेगी। जैसे कि अगर सबसे पहले हम इसको अपने लोकली सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, उसके बाद इंस्टॉल सेटअप करेंगे पूरा का पूरा। इसके लिए आप लोगों को कुछ चीज़ें की नीड रहेगी, जैसे कि आप लोगों को एक गिट की नीड रहेगी और सेकंड आप लोगों को पाइथन 3 की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि ये जो टूल बना हुआ है ये पाइथन में बना हुआ है और इस टूल की वर्किंग हम उसके बाद ही देख पाएँगे, क्योंकि अगर जैसे कि आप डब्ल्यूएसएल में चला रहे हो तो गिट भी एक बार इंस्टॉल कर लेना, सुडो एपीटी इंस्टॉल करके गिट, जैसे कि इसमें कमांड भी दे रखा है, सब कुछ गाइड कर रखा है किस तरीके से करना है, किस तरीके से नहीं करना। और इवन दो टर्मिनल्स पे भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। टर्मिनल्स जिसको नहीं पता वो एंड्रॉयड के लिए होता है एक तरीके से, उस पे टर्मिनल प्रोवाइड करता है, उस पे भी आप इस टूल को ईज़िली डेमोंस्ट्रेट कर सकते हो। और सेम प्रोसेस रहेगा जो कि मैं अभी लिनक्स में करके दिखाऊँगा, आप लोग अपने टर्मिनल्स पे भी कर सकते हो, ठीक है? बाकी जो पीसी यूज़र हैं वो तो अपने सिस्टम पे कर ही सकते हैं, ठीक है? जो चीज़ों की नीड रहेगी वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, हम जैसे कि इस टूल को सबसे पहले अपने सिस्टम पे गिट क्लोन करेंगे, ठीक है? वो गिट की हेल्प से कर लेते हैं, ताकि ये सबसे पहले मतलब गिट क्लोन करके एक तरीके से अपने सिस्टम पे पहले से डाउनलोड करेंगे। उसके बाद बाकी की जो सारी प्रोसेस होंगी वो हम परफॉर्म करेंगे, जो भी नीडेड रहेगा इसके लिए। सबसे पहले इसे गिट क्लोन होने देते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे गिट क्लोन हो चुका है। गिट क्लोन होने के बाद मतलब ये अपने सिस्टम पे डाउनलोड हो चुका है। अब इस टूल को इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें यहाँ पे देखो, जैसे कि अगर आप लोगों को कोई इशू आता है तो उसमें जो सॉल्यूशन भी दे रखा है, इसकी जो वेब पेज है जिस पे मैंने दिखाया, जो जहाँ से हमने इसे गिट क्लोन किया, जैसे कि सीडी घोस्ट ट्रैक करके हम इस फ़ोल्डर के अंदर जाएँगे। जैसे कि हम अब पिछली वीडियोज़ में मैं आप लोगों को दिखाया था, जो हमने अपने खुद के टूल बनाए थे, उसमें भी हम इसी तरीके से अपने टूल बना के, जैसे पाइथन में मैंने बना रखे थे अपने कई सारे टूल, वो भी आप लोगों को दिखाए थे। वो चैनल पे विज़िट कर लेना एक बार, यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे विज़िट कर लेना, वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नाउ सबसे पहले यहाँ पे देखो घोस्ट ट्रैक पाइथन की, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जैसे कि देख सकते हो, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो पिप 3 की मदद से हमें इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी फुलफ़िल करनी पड़ेंगी, ठीक है? पिप इंस्टॉल -r requirement.txt, ये आप लोगों को रिक्वायरमेंट फ़ाइल मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली सब कुछ डाउनलोड करेगा। अब यहाँ पे देखो एक एरर आ रहा है, जो 2023 के बाद जो भी मतलब प प क लिनक्स में कोई एक्सटर्नल टूल हम इंस्टॉल करते हैं, तो उसके लिए हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, अगर वो पाइथन में है तो, ठीक है? तो उसके लिए हम पहले पाइथन का वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। उसके लिए आप लोगों को कमांड दिखा देता हूँ, पाइथन 3, और प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बता रखा था वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है, पर कई लोग समझ नहीं पाते होंगे, तो ये वीडियो देख लो, इसमें समझ जाओगे। पाइथन 3 -venv और venv लाइक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया। अब इसे सोर्स के थ्रू एक्टिवेट करेंगे, venv और bin और एक्टिवेट, ठीक है? ये कमांड है। इतना करने के बाद आप लोगों को बस एक्टिवेट, 2 मिनट, यहाँ पे एक्टिवेट, नाउ ये एक्टिवेट हो चुका है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे हम venv में आ चुके हैं। देखो यहाँ पे हमारे यूज़र नेम के सामने यहाँ पे venv लग गया है, यानी कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में जा चुके हैं। अब
सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इस टूल को रिक्वायरमेंट है जो वो फुलफ़िल करेंगे। सबसे पहले वही हमारा टास्क रहेगा, इसको फुलफ़िल करना। बिकॉज़ अगर ये नहीं करोगे तो ये टूल रन करने में एरर देगा, क्योंकि जो भी इसकी डिपेंडेंसीज़ होंगी वो सारी ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा और उसके बाद एग्जीक्यूट करेगा इस टूल को। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, 1 मिनट थोड़ा सा वेट करते हैं। नाउ यहाँ पे हमारा जो सारी रिक्वायरमेंट थी वो सारी फुलफ़िल हो चुकी है। नाउ अब 1 मिनट, अब इसे पाइथन 3 की मदद से हम एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे जैसे कि हम पाइथन 3 और ghost.py, क्योंकि ये पाइथन की मदद से ही रन होगा, क्योंकि ये पाइथन में बना हुआ टूल है। जैसे कि देख सकते हो सक्सेसफुली हमारा टूल रन हो चुका है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आईपी ट्रैकर हो गया, आईपी के थ्रू ट्रैक करना, और शो योर आईपी लाइक जैसे कि वेब पेज पे जाके हम अपने आईपी देखते हैं, व्हाट इज़ माय आईपी, उस टाइप से। नाउ एंटर योर टारगेट, यहाँ पे सबसे पहले हम आईपी के थ्रू देखते हैं। आईपी सबसे पहले मैं यहाँ पे जो अपनी पब्लिकली आईपी है, जो कि थोड़ी देर के लिए वैलिड रहती है, ठीक है। जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन एक बार कटा, उसके बाद वो नई आईपी ऑटोमेटिकली असाइन हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं ये चीज़ें ब्लर कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि ये मेरी रियल जो डेटा है वो शो कर रहा है यहाँ पे। लाइक मेरा लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, इवन दो गूगल का एग्जैक्ट मैप भी दिखा रहा है, और इवन दो यहाँ पे जो मेरा डोमेन है और जो आईएसपी है, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो तक दिखा रखा है इसने। सब कुछ दिखा रखा, मतलब ए टू जेड जितना भी देख पा रहे हो आप लोग। इसलिए मैं कुछ सेक्शन ब्लर कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जब अपने ऊपर परफॉर्म करोगे तो आप लोगों को भी देखने को मिल जाएगा ये। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे रीजन कौन सा है, कंट्री कोड कौन सा है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बता ही रखा मैंने, मैप का डायरेक्ट लिंक दे रखा है इसने, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ आईपी की मदद से अभी हमने किया है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आईपी की मदद से हमने ये चीज़ देखा है। और यहाँ पे देखो ओआरजी, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका नेम क्या है वो भी दे रखा है, और इवन दो कौन सा ब्रॉडबैंड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो भी दे रखा है इसमें, ठीक है। ये वाला ख़त्म करते हैं। अब दूसरा दिखाता हूँ, फ़ोन नंबर वाला, शो योर आईपी, लाइक वही जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया। फ़ोन नंबर ट्रैकर के लिए हम लोग ऑप्शन 3 इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देखो एंटर फ़ोन नंबर टारगेट, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखा रखा है इसने कि आप लोगों को कंट्री कोड देना है, उसके बाद नंबर देना, फ़ोन नंबर देना होगा। तो ये तो मैं अपने ऊपर परफॉर्म नहीं करूँगा, ये मैं रैंडमली ऐसे ही कुछ भी नंबर यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, जो कि मेरा नहीं है, और रैंडमली मैं पुट कर रहा हूँ, ओके। यहाँ पे हमने यहाँ पे नंबर दे दिया। नाउ यहाँ पे हिट एंटर करते हैं। उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ इस नंबर की डिटेल्स, जो जिसका भी ये नंबर होगा उसकी पूरी डिटेल दिखाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे शायद ओरिजिनल नंबर और ये सब इसमें, अच्छा ये शायद नंबर पता नहीं एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, बट जब मैंने इसे अपने नंबर पे परफॉर्म किया था तो उसमें इसने जो मेरा सर्विस प्रोवाइडर है, जैसे कि जो सी भी कंपनी का है, वो भी प्रोवाइड किया था, और बाकी और भी थोड़ी माइनर डिटेल थी वो भी मेरे को प्रोवाइड किया था। तो यही थी वीडियो। अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। और आप लोग भी ये टूल इस्तेमाल करके मेरे को बताना आप लोगों ने, और अगर आप लोग में से कोई डेवलपर है तो इसे जैसे कि हम लोग मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं कई बार मॉडिफ़ाई भी करता हूँ टूल्स को, ठीक है। तो आप में से अगर कोई डेवलपर होगा तो आप लोग मॉडिफ़ाई करके इसे और इन्हेंस कर सकते हो, और चीज़ें और ऑप्शन इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। बाकी और सारे ऑप्शन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग ट्राई करो, टेस्ट करो, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही था। टूल काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं, एक बार चेकआउट करते हैं इस टूल का काम क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल। नाउ हिट द लाइक बटन, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।